दोस्तों, अगर किसी सुनसान स्टेशन पर ठंड इतनी हो कि सांसें जमने लगें और वहां कोई इंसान आपको स्टेशन का नाम काटकर मौतपुर लिखते दिखे, तो समझ जाइए आप जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं। स्टेशन मास्टर बुदबुदाया। ट्रेन का टाइम तो यही लिखा था, लेकिन इतनी ठंड है कि दिमाग जम रहा है। तभी दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। तेज रफ्तार ट्रेन धुआं उड़ाती हुई स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। स्टेशन मास्टर ने हरी लालटेन हिलानी शुरू की, लेकिन तभी उसने कुछ और देखा। ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ कुछ परछाइयां पटरियों पर दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थीं। ये क्या है? स्टेशन मास्टर कुछ समझ पाता, उससे पहले एक भयानक चीख के साथ वो चीज उसके जिस्म से आर पार निकल गई और पल भर में स्टेशन मास्टर के चीथड़े उड़ गए। 24 साल बाद अनिल स्टेशन पर उतरता है। पूरा स्टेशन श्मशान की तरह सुनसान है। ना आदमी ना परिंदा, बस यही एक शख्स। अनिल पास जाकर पूछता है, भाई साहब, मुंबई जाने वाली ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? कोई जवाब नहीं। अनिल पास जाता है और जो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शख्स अपने खून से स्टेशन के नाम भोजपुर को काटकर उसकी जगह लिख रहा था मौतपुर। डर के मारे अनिल पीछे हटता है। वो अनजान शख्स चीखता है, भाग जा यहां से, वरना वो आएगी और तेरे जिस्म को भी चीरती हुई निकल जाएगी। इतना कहकर वो पागल भाग जाता है। अचानक किसी ने अनिल के कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन मास्टर, आप कौन हैं और इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? अनिल कांपती आवाज में बोला, मुझे मुंबई जाना है। मेरी ट्रेन? स्टेशन मास्टर ठंडी हंसी हंसता है। 24 साल बाद इस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले तुम पहले इंसान हो। 24 साल? अनिल घबरा गया। स्टेशन मास्टर बोला, इन 24 सालों में जो ट्रेन रुकी, उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। डर मत, स्टेशन मास्टर ने कहा, उसने अपना इंतकाम पूरा कर लिया है। अब सुनो इस स्टेशन की कहानी। 24 साल पहले स्टेशन मास्टर मनोहर और उसकी बेटी लक्ष्मी अपने पिता का पूरा ख्याल रखती थी। एक रात जब लक्ष्मी पानी लेने गई, मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। ट्रेन के दरवाजे पर 3 लड़के, अमन, सुरेश और राहुल, हंसते हुए लक्ष्मी को देख रहे थे। अगले ही पल लक्ष्मी को जबरदस्ती ट्रेन के अंदर खींच लिया गया। पिताजी बचाओ! लक्ष्मी की चीख सुनकर मनोहर दौड़ा, लेकिन ट्रेन चल पड़ी। लक्ष्मी खिड़की से चिल्लाई, पिताजी, ये बहुत गंदे लोग हैं। अमन ने उसके बाल पकड़कर सिर दीवार से दे मारा। मनोहर दौड़ता रहा और ट्रेन की रफ्तार में फिसलकर उसके भी टुकड़े हो गए। अपने पिता की मौत देखकर लक्ष्मी की आंखों में कुछ टूट गया। उसने अमन का मुंह नोचा और ट्रेन से कूदते हुए चिल्लाई, जैसे तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मैं भी तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी। जब तक तुम्हारे खून से न नहा लूं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अनिल पूछता है, लेकिन आपने कहा था। उसने बदला ले लिया। स्टेशन मास्टर बोला, लक्ष्मी की आत्मा हर उस ट्रेन का पीछा करती रही जो इस स्टेशन से गुजरी, और फिर 24 साल बाद वो तीनों फिर इसी रास्ते से गुजरे। लक्ष्मी की आत्मा चीखी, आज मैं तुम्हारे खून से नहाऊंगी। राहुल और सुरेश के सिर उनके धड़ से अलग हो गए। अमन गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी हंसी, तेरे पिता को पहले ही अपने पास रख लिया है। अमन ने देखा, उसका पिता बाहें फैलाए खड़ा था। अमन आगे बढ़ा और उसी पल लक्ष्मी की आत्मा उसके जिस्म से आर पार निकल गई। अमन के चीथड़े उड़ गए। उसका पिता ये देखकर पागल हो गया। अनिल कांपते हुए बोला, तो वो पागल वही मंत्री था? स्टेशन मास्टर ने सिर हिलाया। हाँ, अब ट्रेन पकड़ो, रात बहुत हो चुकी है। अनिल ट्रेन में बैठ जाता है और स्टेशन पीछे छूट जाता है। मौतपुर। दोस्तों, कुछ जगहें सिर्फ स्टेशन नहीं होती और कुछ इंतकाम कभी खत्म नहीं होते। अगर कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली ट्रेन शायद आपकी तरफ आ रही हो।